कहानी कोहरे और ठंड की सुबह। सर्दियों का मौसम था और ठंड अपने चरम पर थी। गांव के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। सुबह का वक्त था, लेकिन कोहरे के कारण सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में झुरझुरी हो जाती। सुबह की शुरुआत रामू, जो गांव का एक मेहनती किसान था, अपने घर के बाहर बैठा हाथ सेक रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर था, जिसमें धीमी धीमी आग जल रही थी। ठंड से बचने का यही एकमात्र सहारा था। रामू की पत्नी चूल्हे पर गरम चाय बना रही थी। उनके छोटे बच्चे रजाई में दुबके हुए थे। काम पर निकलना। रामू ने अपने मोटे ऊनी कपड़े पहनकर खेत पर जाने की तैयारी की। कोहरे और ठंडी हवा के बावजूद वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि खेत में गेहूं की फसल पर पानी देना जरूरी था। उसके साथ उसका बड़ा बेटा मोहन भी चलने को तैयार हो गया। कोहरे का सामना। दोनों ने लालटेन लेकर खेत की ओर कदम बढ़ाए। गांव की पगडंडी पर कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें जमी हुई थीं। चलते चलते ठंडी हवा उनके चेहरे को चीरती हुई निकल रही थी। खेत का नजारा। खेत पर पहुंचने के बाद रामू और मोहन ने देखा कि फसल पर ओस की परत जम गई थी। यह नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन ठंड ने उनके हाथ पैर सुन्न कर दिए थे। रामू ने तुरंत काम शुरू किया और मोहन ने भी उनकी मदद की। आग का सहारा। काम खत्म करने के बाद रामू ने पास में पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। दोनों ने आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर गर्म किए। रामू ने मोहन से कहा, बेटा, ये ठंड हमारी फसल के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी गर्मी। हर मौसम का अपना महत्व होता है। नई शुरुआत। आग की गर्मी से ठंड का असर थोड़ा कम हुआ। लौटते वक्त सूरज की किरणें कोहरे को चीरते हुए धरती पर गिरने लगी। गांव का नजारा अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। लोग अपने कामों में जुटने लगे थे और बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें सुनाई देने लगी। निष्कर्ष। उस दिन मोहन ने सीखा कि मेहनत और धैर्य से हर मौसम का सामना किया जा सकता है। ठंड और कोहरा जितने कठिन होते हैं, उतने ही सुंदर और उपयोगी